राधे राधे। इस संसार में किसी भी मनुष्य को कितना भी सांसारिक वस्तु प्राप्त हो जाए, कितना भी ये भौतिक सुख साधन, भौतिक सामग्री प्राप्त हो जाए, फिर भी इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। ये तो देखिए मनुष्यों को धोखा हो जाता है कि वो अपने से आगे को सुखी समझ लेता है। जैसे मान लीजिए गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, साइकिल तक नहीं है। जब वो देखता है अपने आसपास पड़ोसी में, इसके पास तो साइकिल है, कितना आनंद आता होगा कि साइकिल में ये घूम रहा है और हम जहाँ भी जाते हैं पैदल जाते हैं। काश एक साइकिल हो जाता तो आनंद आ जाता। साइकिल हो गया, अब कुछ दिन वो साइकिल चलाता है, फिर जब देखता है कि सामने वाला व्यक्ति के पास बाइक है, स्कूटी है, तो इसको साइकिल बेकार लगने लगता है। अब कहता है कि हमारे पास बाइक हो जाए तो आनंद आएगा। कुछ समय के बाद मोटरसाइकिल भी हो गया, मोटरसाइकिल लेकर जा रहा था, बारिश हो गया तो भीग गया। फिर कहता है ये भी कोई गाड़ी है, कार अगर हो जाए तो आनंद आ जाएगा। एक 4 व्हीलर कार हो, आराम से ऐसी चलाकर म्यूजिक सुनते हुए जाएंगे, आराम से ठाठ से बैठे रहेंगे। 4 व्हीलर भी हो गया। अब 4 व्हीलर हो तो गया, उसमें भी अलग अलग रेंज का आता है। 4 व्हीलर उसके पास मान लीजिए ऑल्टो या वैगनर होता है, अब वो कहता है कि हमको इनोवा चाहिए। इनोवा हो गया, अब हमको मर्सिडीज चाहिए। मर्सिडीज हो गया, अब हमको लैम्बोर्गिनी चाहिए। तो एक के बाद एक कामनाएं बढ़ती जा रही हैं। वो व्यक्ति सोचता है कि ये मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं मिला फिर ये मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगा, इसमें भी सुख नहीं मिला, फिर ये मिला तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मतलब क्या है? मतलब इतना ही है कि संसार में कुछ भी आपको प्राप्त हो जाए, आप तृप्त नहीं हो सकते, आप सुखी नहीं हो सकते। प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि उससे आगे जो है, उससे जो श्रेष्ठ है संसार की दृष्टि से, मान लीजिए किसी के पास उससे अधिक धन है, उससे अधिक कोठियां हैं, उससे अधिक उसका व्यापार है, वो उसको सुखी समझने लगता है। कोई जॉब करने वाला व्यक्ति, मान लीजिए उसका सैलरी 50,000 है, अच्छा लगता है उसको, 50,000 आ रहा है तो बढ़िया है। लेकिन जब वो देखता है कि सामने वाले का सैलरी 2 लाख है, तब उसको वो 50,000 सैलरी भी बेकार लगने लगता है। वो बोलता है ये भी कोई सैलरी है, 50,000 से क्या होगा, 2 लाख हो जाए तो आनंद आ जाएगा। अब 2 लाख हो गया तो फिर सामने वाले को वो देखता है कि अरे उसका तो 5 लाख सैलरी है, 5 लाख हो जाए तो ही आनंद आएगा। 5 हो गया, अब सामने वाले किसी के पास 10 लाख का सैलरी है, वो बोलता है अब 10 हो जाए तो आनंद आएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने आगे को समझते हैं, अपने से आगे जो है उसको समझते हैं सुखी है, लेकिन वो व्यक्ति फिर ऐसे सोच रहा है कि उसके आगे जो है वो सुखी है। ऐसे कहाँ तक आप जाएंगे बताइए? इस संसार में वास्तविकता यही है, सत्य यही है कि इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सब बस कंपैरिजन करते रहते हैं एक दूसरों के साथ। अपने से छोटे को देखकर या अपने से कम को देखकर फूल जाते हैं, और आपसे जो श्रेष्ठ होता है, आपसे जो बड़ा होता है, उसको देखकर पिचक जाते हैं। ऐसे चल रहे हैं ये दुनिया। भगवान आपको कितना भी कुछ भी दे दें, व्यक्ति उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझता है। उसको हमेशा बस दिखता है कि मेरे आगे वो है, मेरे आगे वो है, मुझे उसको पार करना है। और ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति अशांत है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। जिसके पास पैसा नहीं है वो बोलता है जिनके पास पैसा है वो सुखी हैं। अब पैसे वाले से पूछा गया भाई तुम सुखी हो, बोलता है नहीं हम कहाँ सुखी हैं, सुखी तो राजा है। राजा से फिर पूछा जाता है कि आप सुखी हैं क्या, वो बोलते हैं हम सुखी नहीं है, हमसे भी जो बड़ा है महाराजा वो सुखी हैं। महाराजा से पूछा गया, वो बोलते हैं जी स्वर्ग सम्राट सुखी है, हम कहाँ सुखी हैं। इंद्र से पूछा गया कि आप सुखी हैं, तो इंद्र कहता है, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, वो कहता है जी ब्रह्मा जी सुखी हैं। अब ब्रह्मा जी से पूछा गया प्रभु आप बताइए आपका क्या हाल है, वो बोलते हैं
ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। वो कहते हैं विष्णु जी सुखी हैं। लेकिन जब भगवान के भक्त से पूछा गया तो उन्होंने कहा, तुलसीदास विचार कहे कि तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। जब तक भगवान से प्यार नहीं होगा, जब तक भगवान प्यारे नहीं लगेंगे, आप किसी भी पोस्ट में पहुंच जाइए, कितना भी धन इकट्ठा कर लीजिए, कितना ही कोठी बना लीजिए, भारत में भी बनाइए, विदेश में भी बना लीजिए, और कितना भी अपने बिजनेस को फैला दीजिए पूरे विश्व भर में, आप एक क्षण के लिए भी सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि जिसको जितना अधिक प्राप्त हो जाता है उसको फिर खो जाने का भय रहता है। जो पैसे वाले हैं ना, उनको नींद क्यों नहीं आता है? वो इतना बिजनेस को फैला दिए हैं, डर रहता है हमेशा कि कहीं कुछ घाटा ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, कहीं हमसे और कोई आगे ना चला जाए, कहीं ये सब पैसा छिन न जाए, कहीं ब्लैक मनी जो है हम पकड़े न जाएं। लेकिन जब उस पैसे वाले को कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति या गरीब जो होता है, वो जब देखता है ना उसके ठाठ को, वो आराम से 10 करोड़ के कार में घूम रहा है, 200 करोड़ का उसका आलीशान बंगला है, जब देखो वो घूमते रहते हैं, 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाते हैं, जब जहां मन किया जाते हैं, चारों तरफ उनके पास बॉडीगार्ड घेरे रहते हैं, तो ये सब जब आप देखते हैं तो आप सोच लेते हैं कि वो सुखी है। लेकिन उसके भीतर क्या चल रहा है ये आपको नहीं मालूम, ये तो वही जानता है और प्रभु जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य बस इतना ही है, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। ये मनुष्यों को भ्रम हो गया है, धोखा हो गया है कि वो एक दूसरे को सुखी समझ रहे हैं। जैसे हमने कहा ना, एग्जाम्पल दिया, 2 लाख सैलरी जिसका है वो कहता है 5 लाख वाला सुखी है। अब जिसका 5 लाख सैलरी, उससे जाकर पूछो, वो कहता है नहीं जी सब EMI में चला जाता है, नहीं बचता है कुछ पैसा, इतना महंगाई है कहाँ पैसा बचता है। 10 लाख अगर हो जाए तो काम बढ़िया से चलेगा। अब 10 लाख वाला कहता है 20 लाख हो जाए तो काम अच्छे से चलेगा। यही चल रहा है इस संसार में। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। प्रत्येक व्यक्ति दुखी है जी, क्योंकि जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगा आप सुखी होंगे कैसे? क्योंकि सुख के तो सागर भगवान ही हैं। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् स एष रसानां रसतमः परमः, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचन, रसो वैशः आनंदमयोभ्यासात्। भगवान ही आनंद हैं। जब तक हम उनको प्राप्त नहीं करेंगे और संसार में ही भागते चलेंगे, कहाँ यहाँ सुख मिलना है? यहाँ जितना आप संसार के गर्त में प्रवेश करते चलेंगे उतना ही आप भगवान से दूर होते चलेंगे, अर्थात आनंद से दूर होते चलेंगे। इसलिए आनंद अगर चाहिए, सुख अगर चाहिए, तो पहले तो डिसीजन ये करना पड़ेगा, पहले तो ये डिसीजन आपको लेना होगा कि आप हैं कौन। क्योंकि अगर आप अपने को शरीर मानेंगे तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि अगर आप अपने को शरीर मानोगे तो आप इन इंद्रियों के सुख को ही अपना सुख मानोगे। और ये इंद्रियां ऐसी हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, आप इनका कितना भी विषय ग्रहण कर लीजिए, ये तृप्त कभी नहीं होंगे, कभी भी नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत ही प्यारा श्लोक है, 9वें स्कंध के 19वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक। न जातो कामः कामानाम् उपभोगे न साम्यति, हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवा विवर्धते। जैसे मान लीजिए अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही है और उस आग में अगर आप घी डालते हैं, आग थोड़ी देर के लिए तो शांत होता है, लेकिन वो और तेजी से ऊपर की ओर उठता है। इन इंद्रियों का जब विषय आप ग्रहण करते हो
टेम्पररी 2 मिनट का सुख तो मिलता है, लेकिन और तेज कामना उत्पन्न हो जाती है। ये कभी तृप्त नहीं होने वाले जी। ये तृप्त तभी होंगे जब इनको वास्तव में आनंद मिल जाएगा। वास्तव में जो आनंद है जब उसकी प्राप्ति हो जाएगी, जब वो रस मिल जाएगा, तभी ये पूर्ण रूप से तृप्त हो सकते हैं। नहीं तो संसार में आप भागते जाइए जी, कहाँ तक भागेंगे? कभी ये इंद्रियां तृप्त नहीं होंगी, क्योंकि सुख जीवात्मा को चाहिए। ये जो इंद्रियों का सुख है, ये मन का सुख है, कुछ समय के लिए मिलता है। जीवात्मा कहता है ये मेरा सुख नहीं है, मेरा सुख मुझे जब मिलेगा तब मैं कह दूंगा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो जीवात्मा का जो सुख है वो भगवान है। इसलिए जब तक आप अपने को शरीर मानेंगे तब तक आप दुखी रहेंगे, सीधा सा बात है जी। और जब आप अपने आप को पहचान लेंगे, अपने स्वरूप को पहचान लेंगे, आपका कौन है, जब आप उनको पहचान लेंगे, जब उनको प्राप्त कर लेंगे, तब जीवात्मा कह देगा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वो निश्चिंत हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। और जब तक आप शरीर मानते रहेंगे, संसारी विषयों को ग्रहण करते रहेंगे, तृप्त नहीं होंगे जी आप, क्योंकि जीवात्मा का ये सुख है ही नहीं। आप जो सुख चाहते हैं, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, लेकिन भ्रम हो गया। हम सोचते हैं कि संसार में सुख मिलेगा अनलिमिटेड। यहाँ कैसे अनलिमिटेड सुख आपको मिलेगा? नहीं मिल सकता। ये संसार ही नश्वर है, फिर यहाँ से आप कैसे आशा कर रहे हैं कि अनलिमिटेड सुख मिलेगा? अनलिमिटेड सुख परमात्मा ही है। इसलिए जीवात्मा जब उनको प्राप्त कर लेता है, तब फिर ये इंद्रियां, मन, बुद्धि सब शांत हो जाते हैं और आनंद में लीन हो जाते हैं, आनंद में मग्न हो जाते हैं, और कोई कामना शेष नहीं रहती है। ठीक है? इसलिए कभी भी संसार में धोखे में मत आइएगा कि वो व्यक्ति सुखी है। कोई यहाँ पर सुखी नहीं है। आप बाहरी वेशभूषा को देखकर, बाहरी उसके आवरण को देखकर, बाहरी उसका जो भौतिक साधन को देखकर आप कह देते हैं वो सुखी है, लेकिन भीतर से क्या है उसका हाल ये पूछिए। क्या आपको ये नहीं पता है बड़े बड़े अरबपति, खरबपति बहुत टेंशन में रहते हैं? क्या आपको ये नहीं पता है कि उनको रात को नींद भी नहीं आता है? क्या आपको ये नहीं पता है कि उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, अशांति रहता है, वो प्रतिक्षण अशांत रहते हैं? फिर कैसे आप सोच लेते हैं कि अगर मैं उस पोस्ट में पहुंच जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा? जिसको बड़ा उच्च पद नहीं मिलता है, वो उसी के आशा में दुखी है कि मुझे वो पद मिल जाए, वो पद मिल जाए, और जब मिल जाता है फिर दुखी है कि मुझसे कोई छीन न ले। क्या मतलब? संसार में जो भी है सब टेम्पररी है जी। इंद्र को भय लगता है, जब कोई अश्वमेध यज्ञ करने लगता है, इंद्र भयभीत होता है, उसका सिंहासन हिलने लगता है कि कहीं वो मेरा पोस्ट छीन न ले, जबकि पता है एक दिन आपको ये पद खाली करना पड़ेगा, बट फिर भी इतना आसक्ति है कि वो छोड़ना नहीं चाहता वो पद। स्वर्ग में करोड़ों अप्सराएं हैं, लेकिन फिर भी देवराज इंद्र आसक्त तो हो गए गौतम की स्त्री अहिल्या के ऊपर, मृत्युलोक की स्त्री के ऊपर आसक्त हो गए। बताइए, अप्सरा जिनके शरीर से खुशबू प्रवाहित होती है, एक स्वर्ग के देवता या अप्सरा अगर यहाँ पर खड़े हो जाएं, उनके शरीर से वो दिव्य सुगंधी निकलती है कि सब बेहोश हो जाएंगे। ऐसे देवराज स्वर्ग सम्राट इंद्र मृत्युलोक की स्त्री पर आसक्त हो जाते हैं, जिसका शरीर हाड़, मांस, रक्त आदि का है। कहाँ वो सुखी हैं बताइए? लगता है हमको कि स्वर्ग चले जाएंगे तो सुखी है, ब्रह्मा का पद मिल जाएगा तो सुखी है। कोई सुखी नहीं है, क्योंकि सुख तो श्री कृष्ण है, जो उनके शरण में चला गया, जो उनका गुणगान कर रहा है, जिसका मन उनमें रमण कर रहा है, जिसका मन उनमें समाहित हो गया है, जिसका मन निरंतर श्री कृष्ण में लगा हुआ है, वही एकमात्र सुखी है। उसके अलावा प्रत्येक जीव केवल और केवल ही दुखी है। वो भले ही
शो ऑफ करते रहें। व्हाट्सएप में लोग स्टेटस डालते हैं, वहाँ गए थे घूमने, बढ़िया सा स्माइल फेस करके फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, बट भीतर से प्रतिक्षण टेंशन है, काम क्रोध लोभ ये सब घेरे हुए हैं और उस व्यक्ति का दिमाग खराब कर रहे हैं। इसलिए आनंद चाहिए तो श्री कृष्ण की ओर निहारो, श्री कृष्ण से प्यार करो। दुख चाहिए तो संसार में मौज करो। अगर दुख का शौक है तो संसार में आसक्ति कर लीजिए, लेकिन आनंद अगर चाहिए, अगर इंटरनल पीस चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि ये काम क्रोध लोभ आपको न सताएं, अगर आप चाहते हैं जो वास्तव में आनंद स्वरूप हैं श्री कृष्ण श्री राम वो आपको प्राप्त हो जाएं, तो उनकी शरणागति कर लीजिए। वास्तव में आनंद चाहिए तो भगवान में मन को लगा लीजिए, और वास्तव में अगर दुख चाहिए और पड़े रहना है इसी संसार में तो संसार में आसक्ति कर लीजिए। सीधा सा बात है जी। बोलिए लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे।